हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हिंसा को देखकर अब वहां सैनिकों को भेजने की बात की जा रही है। ये बात कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत के जाने माने नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उठाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसने भारत और बांग्लादेश दोनों में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश में अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भारत के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत सरकार से अपील की है कि वो संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश में शांति सेना तैनात करने का अनुरोध करे। ममता बनर्जी की इस अपील से बांग्लादेश के हिंदुओं में एक नई उम्मीद जागी होगी और मेरे अनुसार वहां हिंदुओं की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों की तैनाती भी जरूरी है। एक बात तो निश्चित है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक वैसे ही अजीत डोभाल का बांग्लादेश मिशन शुरू हो सकता है। लेकिन तब तक वहां के हिंदुओं को सुरक्षित रखना होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू पहले से ही असुरक्षित हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद उनके समर्थकों को निशाना बनाने की आड़ में हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इन हालत में केवल यूएन शांति सेना ही निष्पक्ष रूप से हिंसा रोक सकती है और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताएं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खुद हिंसा रोकने में नाकाम साबित हो रही है। उनकी कोशिशें केवल कागजों पर नजर आ रही है, जबकि जमीन पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यूएन शांति सेना का दखल इन कमजोर व्यवस्थाओं को मजबूती दे सकता है। आपके अनुसार भी वहां भारतीय सैनिकों की मौजूदगी जरूरी है। देखिए, बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश होने का दावा करता है, लेकिन हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा इस दावे की पोल खोल रही है। यूएन शांति सेना की तैनाती न केवल हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा करेगी, बल्कि बांग्लादेश को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि बचाने में मदद करेगी। और अगर यूनो सरकार लाइन पर नहीं आई, तो फिर उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। आपका सवाल होगा कि ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट पर बांग्लादेश ने क्या बयान दिया है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के इस सुझाव पर हैरानी जताई। उनका कहना है कि ये उनके देश के आंतरिक मामलों में दखल है। बांग्लादेश के अस्थायी विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने ममता बनर्जी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ममता बनर्जी ने ऐसा बयान क्यों दिया। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके घर पर कई बार गया हूं। इस बयान ने यह दिखाया है कि बांग्लादेश की सरकार इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल मान रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब एक देश की सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा में असफल हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। भारत ने रूस के साथ मिलकर 1971 में भी यही किया था। मेरे हिसाब से यूएन शांति सेना की तैनाती हिंदुओं के लिए सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं होगी, बल्कि ये बांग्लादेश में स्थिरता और शांति बहाल करने का सबसे प्रभावी तरीका भी साबित होगी। अगर बांग्लादेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बचाना चाहता है, तो उसे यूएन के साथ सहयोग करना ही होगा। इधर भारत के त्रिपुरा के अगरतला में हिंदू कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर प्रदर्शन किया। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दूतावास पर हमला करने की कोशिश की। ये गुस्सा इस बात का सबूत है कि भारत में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर रोष बढ़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मामला कोई नया नहीं है। 2013 का शाहबाग आंदोलन आपको याद होगा। इस आंदोलन के दौरान भी हिंदुओं पर हमले हुए, उनके मंदिर तोड़े गए, संपत्तियों को लूटा गया। ये दिखाता है कि हर बड़े राजनीतिक बदलाव के समय वहां हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। शेख हसीना की सत्ता में हिंदुओं को अपेक्षाकृत संरक्षण मिला था, लेकिन उनके हटने के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।